आज जहां एजुकेशन के क्षेत्र में सरकारों की तरफ से काफी काम होता दिख रहा है, जैसे कि हाल ही में आई 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका आजकल जोरों शोरों से इम्प्लीमेंटेशन वर्क चल रहा है। फिर अगर ध्यान जाता है हमारा दूसरी तरफ, तो क्यों अध्यापक अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर हैं चिंतित। ऐसे में हम हाल ही में मुंबई के प्रेस क्लब में की गई कुछ अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज के प्रधानाचार्य और टीचर्स की अपने वेतन को लेकर महाराष्ट्र में अपनी नाराजगी पर लेकर चर्चा कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 78 ऐसी अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जिसमें पिछले कुछ वर्षों से यूजीसी की ग्रांट बंद कर दी गई है। तो आइए ले चलते हैं और सुनते हैं इस पर क्या कहना है उन 78 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस के प्रधानाचार्य और टीचर्स का मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं डॉक्टर एस.के. शाह, डॉक्टर आर.जी. राठौड़, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मूर्तिजापुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, ये हमारे 24 नवंबर 2001 के पूर्व मान्यता प्राप्त 78 महाविद्यालय के संदर्भ में है, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी नॉन ग्रांट पॉलिसी 24 नवंबर 2001 के बाद में स्टार्ट हुई है। तो हम लोग 78 कॉलेज वाले सभी प्राध्यापक बीते 22 सालों से अनुदान की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए हम लोगों को अनुदान से वंचित रखा है। यह अनुदान का वंचित रहना सिर्फ अध्यापकों के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे सोसाइटी में पढ़ने वाले सभी लोअर क्लास से आने वाले स्टूडेंट है, उनके लिए भी हानिकारक है। जिन अध्यापक को पगार नहीं है, वेतन नहीं है, वो अध्यापक किस तरीके से इन स्टूडेंट को न्याय दे सकते, यही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं प्राचार्य डॉक्टर बी.डी. मुंडे, जवाहरलाल नेहरू कला वाणिज्य विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय, परली वैद्यनाथ, जिला बीड। तो मेरी ये मांग है, महाराष्ट्र के अंदर जो 78 महाविद्यालय है, वो 78 महाविद्यालय की जो मान्यता है 24 नवंबर 2001 की पूर्व की है, लेकिन अनुदान का जो टप्पा है, जो कायम अनुदान टप्पा, वो 24 नवंबर 2001 के बाद का है। लेकिन शासन ने जो 24 नवंबर 2001 की पूर्व के महाविद्यालय है, उनको बिना अनुदानित में पकड़ लिया है। लेकिन ये शासन की जो पॉलिसी है, ये गलत है। जो गलत पॉलिसी इसलिए है, जो जीआर जो है 24 नवंबर 2001 के बाद का है, और ये जो महाविद्यालय है उसके पूर्वज के है। ये शासन ने उनके तरफ ख्याल करके उनको अनुदानित करना चाहिए। ये हमारा संघर्ष जो चल रहा है 22 साल से, उनको अभी तक भी जाग नहीं आ रही कि इनको अनुदान देना चाहिए। तो सर, इसमें हमने 22 साल में काफी राजनीतिक परिवर्तन देखे। महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसमें राजेश जी टोपे साहब का जो उस टाइम जो शिक्षण मंत्री थे, उनकी फाइनल मीटिंग में जो कैबिनेट में रखा था, उस टाइम रखने के पहले वो आचार संहिता लग गई, इसलिए वो कोलैप्स हो गया। तो आज के दौर में जहाँ एनईपी पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा है और काफी एजुकेशन की पॉलिसीज में टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए काम किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं चूक हो रही है या क्या चीज की कमी रह रही है? सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, ये पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत नुकसानकारक पॉलिसी है। उसकी बजाय हम कहते हैं कि महात्मा फुले का नाम सब जानते हैं, उन्होंने जो ब्रिटिशों के सामने कहा था, सबको शिक्षा देना जरूरी है और शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वही बात हम दोहरा रहे हैं कि सरकार ने शिक्षा की देने की जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहिए। या हमारे जैसे ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं, तो ये सभी कॉलेज को ग्रांट देना जरूरी है, ताकि आम जनता के बच्चे, किसानों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके, किसानों के पढ़े लिखे बेटे अच्छी जॉब कर सके। सरकार की तरफ से जो भी आपने अपनी प्रतिक्रियाएं की होंगी, तो सरकार का क्या कहना है, क्यों नहीं जो है इसको पुराने जीआर में लाया जाए? सरकार की तरफ से हर बार इकोनॉमिकल कंडीशन सरकार की खराब है ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां सरकार बिना मतलब का पैसा खर्चा कर देती है, और जब जनता का सवाल आता है तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये पॉलिसी सरकार ने बदलना चाहिए, और जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ऐसी चीजों पे सरकार जो खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्चा बढ़ाना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि सरकार ने एजुकेशन पे बजट का 10% हिस्सा अगर सरकार खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा तो एजुकेशन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जब 78 स्कूल्स की बात आती है, ऑब्वियसली उसमें अध्यापक भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे उसमें कितनी तादाद में पढ़ रहे हैं? एक कॉलेज में कम से कम 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बड़े कॉलेज है तो एक ही कॉलेज में 3-3 हजार बच्चे के एडमिशन है। तो अगर बेरोजगारी की बात करें, कितने अध्यापक और कितने प्रिंसिपल बेरोजगार हो जाएंगे? अभी 2500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और आने वाले जो रिटायर उनकी रिटायरमेंट के बाद जो जॉब क्रिएशन होने वाला है, वो क्रिएशन बंद हो जाएगा। नॉन ग्रांट ये जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट खुद शासन गेले 22 साल से समाज में चुकीचे पद्धत के फैलाव हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी ये कंसेप्ट मान्य नहीं किया है।
वैष्णवी